चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। आ, नारद जी आकाश में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते वो हमेशा, जैसे कि आप जानते ही हैं, नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। ठीक है, तो एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं विष्णु जी से पूछ ही लूँ कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो ये जानने के लिए और अपनी दुविधा दूर करने के लिए वो विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि हे प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो विष्णु जी ने थोड़ा इस बारे में विचार किया और उनके हाथ में एक तेल से भरा हुआ कटोरा पकड़ाया और उन्होंने कहा, देखो नारद, मैं तुम्हें एक कार्य दे रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो विष्णु जी ने कहा कि तुम्हें पृथ्वी का यानी सृष्टि का एक चक्कर लगाना है और ध्यान रखना कि जब ये आप भ्रमण कर रहे होगे, जब आप इस तेल के कटोरे को लेके जा रहे होगे, तो इसमें से एक भी तेल की बूंद ज़मीन पे नहीं गिरनी चाहिए, यानी इसमें से एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके पीछे क्या है कि जब तुम ये तेल से भरा हुआ कलश लेके जा रहे होगे, तो उसके पीछे मेरा सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे पीछे कर रहा हो, तुम्हारा पीछे होगा। अगर तुम्हारे कटोरे से तेल की एक बूंद भी नीचे गिरी, तो ये मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारी तुम्हारी गर्दन को काट देगा। ठीक है। Wow! Beautiful! विष्णु जी की ये बात सुन के नारद जी घबरा गए। उन्होंने तेल का कटोरा लिया और सृष्टि के भ्रमण के लिए निकल गए। सृष्टि का मतलब चक्कर लगाने के लिए निकल गए। तो हुआ यूं, भ्रमण उन्होंने किया और उन्हें एक भी बूंद तेल की जमीन पर नहीं गिराई। पीछे देखो पीछे। सृष्टि का भ्रमण करने के बाद, चक्कर लगाने के बाद, जब विष्णु जी के पास नारद जी पहुँचे और नारद जी ने बोला कि प्रभु, मैंने आपका कार्य संपन्न किया और इसमें से तेल की एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरी। तो इस बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए विष्णु जी ने बोला कि हे नारद, इस दौरान, यानी जो मैंने तुम्हें कार्य दिया था, इस दौरान तुमने मेरा नाम कितने बार लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? प्रभु की बात सुनकर नारद जी थोड़ा सा विचार करते हुए, घबराते हुए बोले कि प्रभु, जो आपने मुझे कार्य दिया हुआ था, मेरा पूरा का पूरा ध्यान आपके दिए हुए कार्य पे था और अगर मैं इसमें से एक भी बूंद गिरती तो सुदर्शन जी मेरी गर्दन काट देते। तो इस बात पे विष्णु जी ने कहा कि देखो, कि देखो नारद, पृथ्वी की ओर इशारा करते हुए नारद जी ने एक हरि नामक किसान के ऊपर उन्होंने इशारा किया और कहा कि देखो उसकी दिनचर्या क्या है। वो किसान, हरि राम का जो किसान था, वो सुबह उठा, उसने प्रभु का नाम लिया, अपने घर का काम किया और काम करके वो खेतों के लिए निकल गया। ठीक है, उसके बाद दिन का खाना खाने का जब वक्त हुआ, तो उसने फिर प्रभु का नाम लिया और अपना खाना वाना खा के वो दोबारा से काम में जुट गया। ठीक है। क्या बोला तूने? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। और तीसरी बार जब वो खाना खाने के लिए बैठा, ठीक है, उसने फिर से प्रभु का नाम लिया, प्रभु को याद किया और अपना खाना खाया और सो गया। तो मेरा जो भक्त है, मेरा जो परम भक्त, तुम जानना चाहते थे ना कि मेरा भक्त कौन है, तो ये हरि नाम का जो किसान है, यही मेरा परम भक्त है। तो इस बारे में यार ये कितनी औसम है यार। इस बारे में नारद जी ने सोचते हुए कहा कि मैं तो हमेशा, यानी मैं तो चौबीसों घंटे हमेशा, हर लम्हा, हर समय मैं विष्णु जी का नाम लेता रहता हूँ, हर नारायण 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 मैं जब करता रहता हूँ। तब विष्णु जी ने उसे कहा कि देखो नारद, जो इस सृष्टि में जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु पशु पक्षी मानव, जितने भी लोग हैं, इन सबको मैंने कार्य सौंपा हुआ है। तो जो मैंने उनको कार्य सौंपा हुआ है, वो कार्य करते हुए उस किसान ने, हरि नाम के किसान ने, मेरा नाम 3 बार लिया। और जो काम मैंने तुम्हें दिया था, उस काम को करते हुए कि तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया।
प्रभु की बात सुनकर प्रभु की बात सुनकर नारद जी सब कुछ समझ गए और उनसे क्षमा मांगी और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं समझ गया कि आपके ने सबको एक काम दिया हुआ है, ठीक है, और यही मेरा काम है। तो दोस्तों इस कहानी का शीर्षक ये था कि हम जो लोग परेशान रहते हैं, हम कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही है, ये काम मैं ही क्यों कर रहा हूँ। और अपने साथ के लोगों को आप देखते हैं कि भाई कोई है जो मुझसे ज़्यादा तनख्वाह पा रहा है, उसका काम कम है लेकिन वो तनख्वाह ज़्यादा पा रहा है, ठीक है, कोई छोटी पदवी पे है, कोई बड़ी पदवी पे है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि प्रभु ने हम लोगों को जो भी काम दिया है, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, उसे हमने पूर्ण निष्ठा के साथ करना है। हमने किसी भी काम के लिए काम को करते हुए ये नहीं सोचना कि मैं ही ये काम क्यों कर रहा हूँ। ये सारा का सारा जो रचा हुआ है, ये सारा का सारी जो रचा हुआ है, ये हमारे विष्णु जी का रचा हुआ है, क्योंकि वो हमारे पालनहार हैं। किसको कैसा कितना देना है, कब देना है, कैसा देना है, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही। तो अपना कार्य करते रहिए, परेशान ना होइए और प्रभु पे आस्था बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, नारायण नारायण, जय श्री कृष्णा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या बढ़िया था गुरु। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।